सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। रास्ता रोके अगर कोई तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घटते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ती है। इन अल्फाजों को एक एक लाइनों को जिया है हिमालय की तलहटी में बसने वाली थारू जनजाति ने। कभी एक समय था थारू जनजाति साहूकारों की सूदखोरी के साजिशों में पड़कर अपनी शख्सियत और हैसियत को साहूकारों के नापाक चाहतों के आगे नीलाम कर चुके थे। महाजनों के चंगुल में फंसकर 10% प्रति माह के दर पर पैसे लेकर अपने आप को नाक तक कर्ज में डुबो चुके थे। मगर तस्वीरें बदल चुकी हैं और अब आलम यह है कि ये थारू जनजाति अपना खुद का ही बैंक बना चुकी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। 47 लोगों के साथ अब इस बैंक में कुल 12 लाख रुपए से भी अधिक पैसे जमा हैं। और ये सब हुआ है साहूकारी शोषण से आजिज होकर कुछ जिंदगियों के जज्बे से। बसंत लाल जो कि बहराइच के महपुरवा विकास खंड के बिशनपुरा गांव के प्रधान हैं, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की और आज इन आदिवासियों की जिंदगी में फर्क साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या नाम है वैसे आपका? सर जी, मेरा नाम है बसंत लाल। बसंत लाल जी, ये आपको जो है गांव में ये समूह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर जी, आवश्यकता इसलिए पड़ा कि जो हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से महाजन साहूकार से जो ट्रस्ट हुए, जो परेशानी उन्होंने उठाया, जो महाजन आते थे तो हमारे यहाँ घर पे बोरा फेंक दिया करते थे। अगर 10 बोरा था तो उनको कहते थे कि ये 10 बोरा में आप या धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, लाही हो, मसूर हो, कुछ भी हो, मतलब जो फसल तैयार होता था उस फसल के समय वो आ जाते थे तैयार होने के बाद, और वो घर पे बोरा फेंक कर चले जाते थे कि इतना हमको चाहिए या आपको आपका बचे ना बचे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमारा इतना बोरा भरना चाहिए। तो क्या करते थे हमारे जो पूर्वज हैं, मजबूरी हालात में उनको वो 10 बोरा भरना पड़ता था। नहीं बनता था तो कहीं दूसरे परिवार से या अपने परिवार से या दूसरे परिवार से या गांव की मुखिया से वो ले करके अनाज उसको पूरा करते थे। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे परेशानी था, हमारे चारों गांव में परेशानी था। हम लोग इससे सब लोग सोचा गया कि क्या रास्ता निकालें, कैसे निकालें, और ये जो प्रताड़ित हमारे पूर्वज और हम लोग जो हो रहे हैं, इस समस्या को किस प्रकार से दूर किया जाए। तब हम लोग आपस में विचार बनाते गए, 2-4 आदमी बनाए, तो फिर इसमें एक जुगाड़ ये आया कि चलिए समूह बनाते हैं, हो सकता है कि इससे कोई रास्ता निकल जाए। तब कहे कि ठीक है, चलिए, जो हमारे संग साथी थे उन्होंने भी कहा कि चलिए, नहीं ठीक है, बनाकर देखते हैं, अगर सक्सेस हो जाएगा तो हम लोगों का थोड़ा मुसीबत कम हो जाएगा। तो फिर कहे कि चलिए ठीक है, बनाते हैं समूह। फिर एक दूजे से हम लोग जोड़ते गए, जहाँ 4 थे 5 हुए, 5 से 6 हुए, एक आदमी के घर हम लोग जाते थे और ऐसे कंटिन्यू जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते हम लोग 47 आदमी पहुँच गए और 47 आदमियों का हम लोग समूह बनाए। अब इस पे समूह पे हम लोग अब बैठ करके सारे लोग, पूरे जितने 47 लोग थे, सारे लोग बैठ करके आपस में एक सलाह बनाया गया, एक समझौता बनाया गया कि देखिए, इसको चलाना तो है ही, लेकिन किस प्रकार से चलाएं। आज हम लोग 47 आदमी बैठ तो गए हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाया किस प्रकार से जाएगा। तो सब लोगों ने कहा कि सब अपने अपने मत से मतलब विचार करने लगे कि किस तरह से किया जाए। तब सोचा गया कि चलिए, इस पे हम लोग मंथली महीने का 100 रुपया जमा किया जाए।
बहराइच जनपद के महिपुरवा विकास खंड के बिशनपुरवा गांव में 47 ग्रामीणों ने मिलकर आदर्श स्वयं सहायता समूह नाम का एक संगठन बनाया, जिसमें सभी सदस्यों ने सहयोग के लिए एक कोष का निर्माण किया। 12 लाख से अधिक रुपए भी जमा हो गए हैं। इन पैसों को 1% प्रति माह की दर से आवेदकों को धन मुहैया कराया जाता है। शुरू हुई है जी, इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है और यह यहाँ का जो चाहे थारू बाहुल्य ग्राम रहे हों चाहे वनग्राम रहे हों, सभी महाजनी कर्ज से पीड़ित रहे हैं। लेकिन जो एक इन लोगों के द्वारा जो समूह का कार्य शुरू किया गया, इस समूह कार्य से थारू गांव जितने, चाहे वो बर्दिया हो, बिश्नापुर हो, फकीरपुरी हो और भी गांव, इन गांवों में भी अब समूह बनने शुरू हो गए हैं और लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। समूह से धन लेने वाले व्यक्ति को स्वयं ये बताना होता है कि वो ब्याज सहित धन कितने दिनों में वापस करेगा। ये व्यवस्था इसलिए भी की गई है कि कोई इनको परेशानी ना हो। समूह के अध्यक्ष और ग्राम के प्रधान बसंत लाल ने बताया कि हम लोग महाजनों से पैसा लेते थे तो अधिक ब्याज देना पड़ता था, जिसकी वजह से जल्दी मूलधन अदा नहीं हो पाता था। लेकिन अब हमारे गांव के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें कम ब्याज पर ही पैसा मिल जाता है और महाजन भी उन्हें परेशान नहीं करते। उन्होंने बताया कि अब हमारे गांव में बहुत कम महाजन आते हैं। देखा आपने किस तरह से साहूकारों के चंगुल से आखिरकार इन थारुओं ने अपने आप को और अपने वजूद को एक नई वसीयत लिखने का रास्ता खोला। और कहते भी हैं, साथ लेकर चलोगे तो कारवां बन जाएगा और तू किसी के लिए थोड़ी जमीन तो दे, तू उसकी नजरों में आसमां बन जाएगा। न्यूज़ वॉच 18 के लिए बहराइच से अजीम मिर्जा की रिपोर्ट।